हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल रीड करेंगे जिसकी हेडलाइन है इन्फ्लेशन बाइट्स द साइलेंट स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज भी है, तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। इन्फ्लेशन बाइट्स। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई, बाइट्स मीन्स मार। ठीक है, यानी महंगाई की मार। इन्फ्लेशन बाइट्स एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है जिसका मतलब है महंगाई की मार या महंगाई की मार पड़ना। आगे देखते हैं द साइलेंट स्ट्रगल। साइलेंट स्ट्रगल मतलब है खामोश। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष। ये भी एक फ्रेज की तरह यूज किया गया है। साइलेंट स्ट्रगल मीन्स खामोश संघर्ष, यानी कि हिडन बैटल ऑफ किसका? ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मीन्स आम जनता, आम लोग, सामान्य लोग, कॉमन पीपल। ठीक है, ये भी एक फ्रेज है। ऑलराइट, तो महंगाई की मार और आम लोगों का खामोश संघर्ष मतलब है कहने का कि महंगाई की वजह से डेली यूज की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं जिससे आम लोगों की लाइफ जो है बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन वे अपनी प्रॉब्लम ज्यादा जाहिर नहीं कर पाते, खामोशी से सब कुछ सहन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। महंगाई की मार, आम लोगों का खामोश संघर्ष। तो आइए अब आर्टिकल पढ़ते हैं। इन्फ्लेशन इज ऑफन डिस्क्राइब्ड इन इकोनॉमिक jargon and statistical figures, yet its harshest consequences are felt not in boardrooms but in ordinary households. Like a silent predator, it steadily erodes purchasing power, forcing families to tighten their belts and make painful compromises. What was once a manageable budget soon becomes a precarious balancing act. वोकैबुलरी देखते हैं। टाइटन वंस बेल्ट इडियम है विच मीन्स खर्च कम करना, इकोनोमाइज। इकोनॉमिक जार्गन मीन्स आर्थिक शब्दावली, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। जार्गन का मतलब होता है किसी एक खास फील्ड से जुड़ी हुई जो वोकैबुलरी होती है, शब्दावली होती है, उसे जार्गन कहते हैं। ठीक है, जैसे साइंस की, टेक्नोलॉजी की, हर एक फील्ड की अपनी एक शब्दावली होती है। उस खास फील्ड से जुड़ी हुई जो भी शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, वोकैबुलरी है, उसे कहते हैं जार्गन। ठीक है, स्पेसिफाइड वोकैबुलरी बोलते हैं इसको। स्टैटिस्टिकल मीन्स सांख्यिकी, न्यूमेरिकल। साइलेंट प्रेडेटर मीन्स खामोश शिकारी, हिडन थ्रेट। मैनेजेबल आसानी से संभाला जा सकने वाला, कंट्रोलेबल। बैलेंसिंग एक्ट मीन्स कठिन संतुलन, डेलिकेट बैलेंस फ्रेज है। प्रिकेरियस मीन्स अस्थिर यानी डावाडोल, अनसर्टन। कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम, इफेक्ट्स। स्टेडली मीन्स लगातार, ग्रेजुअली। erodes means कम करना, diminish. Inflation is often described. महंगाई, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। महंगाई को अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, डिस्क्राइब किया जाता है। महंगाई को अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है। इन्फ्लेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, देखिए जो ब्लू से वो सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है। तो महंगाई को अक्सर डिस्क्राइब किया जाता है इन इकोनॉमिक जार्गन, आर्थिक शब्दावली में, एंड स्टैटिस्टिकल फिगर्स, और आंकड़ों में, और आंकड़ों के जरिए समझाया जाता है। ठीक है, तो महंगाई को अक्सर आर्थिक शब्दावली और आंकड़ों के जरिए समझाया जाता है। येट फिर भी, इट्स हार्शेस्ट फिर भी इसके सबसे बुरे, हार्शेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हार्श की, इसके सबसे बुरे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, इसके बुरे परिणाम हैं, सबसे बुरे असर जो हैं, आर फेल्ट वो महसूस किए जाते हैं, नॉट इन बोर्ड रूम्स, बोर्ड रूम्स में नहीं। बोर्ड रूम्स क्या होते हैं? यानी कि बड़े बड़े ऑफिस में जो मीटिंग्स होती हैं, जहाँ पर, वहाँ पे महसूस नहीं किए जाते हैं। लोग इन्फ्लेशन पे, महंगाई पे मीटिंग्स करते हैं, बातचीत करते हैं, पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर महंगाई के असर देखने को नहीं मिलते हैं। बट इन ऑर्डिनरी हाउस होल्ड्स, बल्कि आम लोगों के घरों में महंगाई का असर देखने को मिलता है, यानी कि बल्कि आम घरों में ये बुरे असर, महंगाई के बुरे असर महसूस किए जाते हैं। ठीक है, लाइक अ साइलेंट प्रेडेटर, यानी जो महंगाई की बात हो रही है, लाइक अ साइलेंट प्रेडेटर मतलब खामोश शिकारी की तरह। इट मतलब महंगाई, इन्फ्लेशन। स्टेडली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे या लगातार। इरोड्स कम करता है, धीरे धीरे कम करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इरोड्स में वर्ब है। परचेजिंग पावर, लोगों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता को कम करता है। ठीक है, महंगाई जो है वो एक खामोश शिकारी की तरह धीरे धीरे लोगों की खरीदने की क्षमता को कम करती है। फोर्सिंग फैमिलीज को फोर्स करती है टू टाइटन देयर बेल्ट्स, कि वो अपने खर्चे कम करें, अपने खर्च कम करें, एंड मेक पेनफुल कॉम्प्रोमाइजेस, और पेनफुल कॉम्प्रोमाइजेस यानी कि
मुश्किल समझौते करने पे मजबूर होना पड़ता है फैमिलीज को, ठीक है। कॉम्प्रोमाइजेस मतलब समझौते, पेनफुल मतलब मुश्किल, कष्टदायक, समझौते करने पे मजबूर होना पड़ता है महंगाई की वजह से। व्हाट वाज वंस अ मैनेजेबल बजट, जो कभी एक मैनेजेबल बजट हुआ करता था, यानी कह सकते हैं जो बजट कभी आसानी से मैनेज हो जाता था, जो बजट कभी आसानी से संभल जाता था, बिकम्स बन जाता है मतलब महंगाई की वजह से बन जाता है, अ प्रिकेरियस बैलेंसिंग एक्ट, एक नाजुक संतुलन बन जाता है जिसे बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो जो बजट कभी आसानी से संभल जाता था वो जल्दी ही एक नाजुक संतुलन बन जाता है, एक बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है, एक ऐसा डावाडोल एक्ट बन जाता है, बैलेंसिंग एक्ट बन जाता है, यानी जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यहाँ बिकम्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, महंगाई को अक्सर आर्थिक शब्दावली और आंकड़ों के जरिए समझाया जाता है, लेकिन इसके सबसे बुरे असर बड़े ऑफिसेज या बोर्ड रूम मीटिंग्स में नहीं बल्कि आम घरों में महसूस किए जाते हैं। ये खामोश शिकारी की तरह धीरे धीरे लोगों को खरीदने की क्षमता को कम करता है, जिससे परिवारों को अपना खर्च कम करने और मुश्किल समझौते करने पर मजबूर होना पड़ता है। जो बजट कभी आसानी से मैनेज हो जाता था वो जल्द ही एक नाजुक संतुलन बन जाता है जिसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। The middle class and the poor bear the brunt of rising prices. Essentials such as food, fuel, healthcare, and education become increasingly unaffordable, leaving people to live from hand to mouth. Savings painstakingly accumulated over the years lose value, while wages frequently fail to keep pace with soaring costs. बेयर द ब्रंट मीन्स इडियम है, इसका मतलब सबसे अधिक बोझ उठाना, सबसे अधिक प्रभावित होना, सफर द मोस्ट। इसेंशियल जरूरी चीजें, नेसेसिटीज, इंक्रीजिंगली लगातार अधिक, प्रोग्रेसिवली, अनअफोर्डेबल इतना महंगा कि जो खरीदा ना जा सके, एक्सपेंसिव, सेविंग्स बचत, डिपॉजिट्स, लीविंग मजबूर करना, छोड़ देना, कॉजिंग, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स इडियम है, मीन्स गुजारा भर करना, स्ट्रगल, पेन्सटेकिंगली बड़ी मेहनत से, डिलिजेंटली, एक्यूमुलेटेड इकट्ठा किया, गैदर्ड, लूज वैल्यू मूल्य कम होना, डिप्रिशिएट, कीप पेस विद बराबरी बनाए रखना, मैच, सोरिंग मीन्स तेजी से बढ़ता हुआ, स्काई रॉकेटिंग, वेजेस मीन्स कमाई, मजदूरी, वेतन, सैलरी। द मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्गीय, एंड द पुअर और गरीब यानी कि महंगाई की जो सबसे ज्यादा मार होती है, राइजिंग प्राइसेस मतलब महंगाई, बढ़ते हुए जो कीमतें होती हैं, बेयर द ब्रंट का मतलब है सबसे अधिक जो बोझ उठाते हैं, सबसे अधिक जो झेलते हैं, वो कौन होते हैं, मिडिल क्लास और एंड द पुअर, यानी मिडिल क्लास और पुअर को सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है राइजिंग प्राइसेस यानी बढ़ती हुई कीमतों की मार झेलनी पड़ती है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग और गरीबों पर पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे बेयर द ब्रंट, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस से बेयर वर्ब है यहाँ पर, ठीक है। वैसे पूरा ईडियम है ये। इसेंशियल्स यानी कि जरूरी चीजें, जैसे कि सच एज जैसे कि फूड खाना, फ्यूल ईंधन, हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं, एंड एजुकेशन और शिक्षा, बिकम बन जाते हैं, ये इसेंशियल जो कि जरूरी चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटीज हैं, ये बन जाती हैं इंक्रीजिंगली अनअफोर्डेबल, इतने महंगी बन जाती हैं, लगातार इतना महंगा बन जाते हैं इन्हें खरीदा ना जा सके, ठीक है, यानी पहुंच से बाहर हो जाती हैं। लिविंग जो कि छोड़ देती हैं लोगों को, पीपल लोगों को, टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी बस वो गुजारा भर कर सकें ऐसा छोड़ देती हैं, लोगों को मजबूर कर देती हैं कि महंगाई ये मजबूर कर देती है लोगों को कि बस वो गुजारा कर सकते हैं। सेविंग्स बचत, सेविंग्स मतलब बचत, पेन्स टेकिंगली यानी बहुत मेहनत से, एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा की गई, यानी सेविंग्स जो कि बहुत मेहनत से इकट्ठा की गई होती है, ओवर द ईयर्स यानी सालों सालों तक, सालों की मेहनत से जमा की गई बचत की जो कीमत होती है, लूज वैल्यू मतलब वो कीमत कम हो जाती है, ठीक है। तो सालों की मेहनत से जमा की गई बचत की कीमत कम हो जाती है। वाइल जबकि, वाइल मीन्स जबकि, वेजेस जबकि कमाई जो होती है, जो लोग कमाते हैं, कमाई फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार या अक्सर, फेल टू कीप पेस मतलब कि असफल हो जाती है, बराबरी नहीं कर पाती है, विद सोरिंग कॉस्ट यानी कि बढ़ती हुई कीमतों के साथ, लगातार जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, जो कमाई इंसान जो कमाता है, ठीक है, लोग जो कमाते हैं वो बराबरी नहीं कर पाते हैं बढ़ती हुई कीमतों के साथ, यानी उनकी कमाई कम पड़ जाती है महंगाई के मुकाबले, ठीक है, बढ़ती कीमतों के मुकाबले लोगों की कमाई नहीं बढ़ पाती। और राइट, यहाँ पे फेल पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लूज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन,
महंगाई की सबसे ज्यादा मार मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास और पुअर गरीबों पर पड़ती है। खाने पीने की चीजों, ईंधन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी जरूरी चीजें इतनी महंगी हो जाती हैं कि लोगों के लिए गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सालों की मेहनत से जमा की गई बचत की कीमत कम हो जाती है, जबकि तेजी से बढ़ती कीमतों के मुकाबले लोगों की कमाई नहीं बढ़ पाती। As the saying goes, when it rains, it pours. Inflation often arrives hand in hand with unemployment and economic uncertainty, compounding people's woes. Moreover, inflation is not merely an economic phenomenon, it is a social issue with far-reaching ramifications. Vocabulary देखते हैं. Saying means कहावत, proverb. Unemployment बेरोजगारी, joblessness. Economic आर्थिक financial. Uncertainty अनिश्चितता, doubt. Compound means बढ़ाना, aggravate. Woes means परेशानियां, दुख, दर्द, troubles. Moreover, इसके अलावा, furthermore. Merely, केवल, simply. Phenomenon means घटना, occurrence. Social, सामाजिक, societal. Far reaching, दूरगामी यानी बड़े पैमाने पर, extensive. Ramifications, परिणाम, consequences. When it rains, it pours. ये कहावत है, saying है, proverb है, idiom है. मुसीबतें अक्सर अकेली नहीं आती. Misfortunes come together. हैंड इन हैंड एक फ्रेज है विच मीन्स साथ साथ टुगेदर. एज द सेइंग गोज, जैसे कि कहावत है, जैसा कि कहा जाता है या फिर कह सकते हैं जैसे कि कहावत है. व्हेन इट रेन्स इट पोर्स. इस सेइंग का मतलब है मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती. उसी तरह से इन्फ्लेशन ऑफन, उसी तरह से महंगाई अक्सर, अराइव्स मतलब आती है, हैंड इन हैंड साथ में लेकर, क्या, विद अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी के साथ आती है, एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और आर्थिक अनिश्चितता के साथ आती है. ठीक है, तो जैसे कि कहावत है मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती, महंगाई अक्सर बेरोजगारी और आर्थिक अनिश्चितता के साथ आती है. कंपाउंडिंग, जिससे कि बढ़ जाती है पीपल्स वोज यानी लोगों के दुख दर्द बढ़ जाते हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. कंपाउंडिंग मतलब बढ़ जाती हैं. मोर ओवर मीन्स इसके अलावा. इन्फ्लेशन इज नॉट मेयरली, महंगाई सिर्फ नहीं है. मेयरली मीन्स नहीं, सिर्फ नहीं है. नॉट मेयरली मीन्स सिर्फ नहीं है. एंड इकोनॉमिक, एक आर्थिक फिनोमिनन नहीं है, यानी कि आर्थिक घटना नहीं है. महंगाई सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है. इट इज अ सोशल इशू, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है. विथ फार रीचिंग, जिसके दूरगामी रेमिफिकेशंस हैं, परिणाम है, जिसके दूरगामी नतीजे होते हैं. ठीक है, यानी जिसके बहुत ही व्यापक या बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले, बड़े पैमाने पर प्रभावित करने वाले नतीजे होते हैं. ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन. जैसा कि कहावत है मुसीबतें कभी अकेली नहीं आती, महंगाई अक्सर बेरोजगारी और आर्थिक अनिश्चितता के साथ आती है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं. इसके अलावा महंगाई सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, ये एक सामाजिक मुद्दा भी है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं. Financial stress can strain relationships, aggravate mental health problems, and widen the gulf between the rich and the poor. The affluent may weather the storm with relative ease, but for millions, every trip to the market becomes a stark reminder of shrinking means and shattered aspirations. Vocabulary देखते हैं. Financial stress, आर्थिक दबाव. Strain means तनाव पैदा करना, burden. Affluent means समृद्ध, wealthy. Aggravate, बढ़ाना, worsen. Relative ease, अपेक्षाकृत आसानी, comfort. Widen the gulf, खाई को और बढ़ाना, broaden the divide. Weather the storm means कठिन समय का सामना करना, to face difficult times. Million, 10 लाख, multitude. Stark, कठोर या कड़वी, harsh. Shrinking means घटती आय, घटती कमाई, कम होते साधन, diminishing resources. Shattered aspirations means टूटी हुई आकांक्षाएं, टूटे हुए सपने, broken dreams. फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी कि आर्थिक दबाव कैन स्ट्रेन कर सकता है, तनाव पैदा कर सकता है. रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्तों में खटास ला सकता है, रिश्तों में दबाव बढ़ा सकता है, तनाव पैदा कर सकता है. ये कहने का मतलब है आर्थिक तनाव. जब आर्थिक तनाव होता है तो हाउस होल्ड में सिर्फ उसका टेंशन जो आता है, ठीक है ना, महंगाई बढ़ने की वजह जो तनाव आता है वो कहीं ना कहीं उनके आपसी रिश्तों को भी खराब कर सकता है. एग्रवेट मीन्स बढ़ा सकता है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा सकता है. एंड वाइडन द गल्फ बिटवीन, और साथ ही खाई को चौड़ा कर सकता है. वाइडन मतलब चौड़ा करना. यहाँ ये सब वर्ब है, देखिए कैन स्ट्रेन, कैन मॉडल वर्ब है, इसके साथ में मेन वर्ब स्ट्रेन, एग्रवेट वर्ब है और यहाँ पे वाइडन
वर्ब है, ठीक है। और वाइडन कर सकता है, बढ़ा सकता है खाई को, बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यानी अमीर और गरीब के बीच जो खाई है, जो अंतर है, उसको और बढ़ा सकता है, ठीक है। द अफ्लुएंट मे वेदर द स्टॉर्म, यानी कि अमीर जो हैं, जो समृद्ध लोग हैं, मे वेदर द स्टॉर्म, यानी कि वो इस तूफान का सामना कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि इस कठिन समय का सामना कर सकते हैं विद रिलेटिव ईज, यानी अपेक्षाकृत आसानी से, यानी गरीबों की तुलना में आसानी से इसका सामना कर सकते हैं और इससे सामना करके बाहर भी निकल सकते हैं। बट लेकिन फॉर मिलियंस, लेकिन लाखों लोगों के लिए एवरी ट्रिप टू द मार्केट का हर एक चक्कर, यानी मार्केट जाके खरीदारी करने का जो हर एक चक्कर होता है, हर एक ट्रिप होती है, बिकम्स बन जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है, स्टार्क रिमाइंडर, एक कड़वी सच्चाई, एक कड़वी याद दिलाने वाला, रिमाइंडर माने याद दिलाने वाला, एक कड़वी याद दिलाने वाला बन जाता है। और श्रिंकिंग मीन्स की जो मीन्स है, यानी कमाई जो है वो कम है, कमाई जो है वो कम हो रही है, एंड शैटर्ड एस्पिरेशंस, और सपने जो हैं वो टूट रहे हैं, यानी कि टूटे हुए सपनों की कड़वी याद दिलाता है। तो अमीर लोग तो शायद इस मुश्किल दौर से आसानी से निकल जाते हैं सामना करके, लेकिन लाखों लोगों के लिए बाजार का, मार्केट का हर एक चक्कर, हर एक ट्रिप जो है वो घटते साधनों और टूटे हुए सपनों की कड़वी याद दिलाता है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, आर्थिक तनाव रिश्तों में खटास ला सकता है, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को बढ़ा सकता है, और अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है। अमीर लोग तो शायद इस मुश्किल दौर से आसानी से सामना करके निकल जाएं, लेकिन लाखों लोगों के लिए बाजार का हर चक्कर घटते हुए साधनों और टूटे हुए सपनों की कड़वी याद दिलाता है। Governments and central banks face the difficult task of threading the needle between controlling inflation and sustaining economic growth. Excessive intervention may stifle growth, whereas inaction can allow prices to spiral out of control. Therefore, striking a delicate balance between economic stability and social welfare is imperative. Vocabulary देखते हैं। Central bank, केंद्रीय बैंक। थ्रेड द नीडल एक इडियम है जिसका मतलब बहुत सावधानी से दो विपरीत स्थितियों के बीच संतुलन बनाना। नेविगेट केयरफुली बिटवीन टू। थ्रेड द नीडल का जैसे लिटरल मीनिंग है ना कि सुई में धागा डालना, ठीक है। नीडल मतलब सुई, थ्रेड मीन्स धागा डालना। तो जैसे सुई में बहुत सावधानी से धागा डालते हैं, उसी तरह से दो विपरीत स्थितियों के बीच में संतुलन बनाना सावधानी से। सस्टेन मीन्स बनाए रखना, मेंटेन। इंटरवेंशन हस्तक्षेप, दखलंदाजी, इंटरफेरेंस। ग्रोथ विकास, एक्सपेंशन। स्टाइफल मीन्स दबा देना, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब दबा देना है, वैसे इसका मीनिंग होता है, एक और मीनिंग भी होता है, दैट इज गला घोट कर मारना, स्टाइफल का मीनिंग ये भी होता है, ठीक है। सप्रेस। वेयरएज जबकि, वाइल। इनएक्शन निष्क्रियता, पैसिविटी। स्पाइरल तेजी से बढ़ना, एस्केलेट। स्ट्राइक अ डेलिकेट बैलेंस नाजुक संतुलन स्थापित करना। इम्परेटिव अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी, इसेंशियल। स्टेबिलिटी स्थिरता, स्टेडीनेस। गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक्स सरकार और सरकारों और सेंट्रल बैंक्स को, सेंट्रल बैंक फेस मतलब कि फेस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है, फेस करते हैं, सामना करते हैं, डिफिकल्ट टास्क का, एक बहुत ही कठिन चुनौती का सामना करते हैं। कौन सी? ऑफ थ्रेडिंग द नीडल, यानी कि सावधानी से संतुलन बनाने की, बिटवीन किसके बीच? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन की महंगाई को कैसे कंट्रोल करें, एंड सस्टेनिंग और सस्टेन करने इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक वृद्धि को सस्टेन भी करें यानी बनाए रखें। तो सरकार और केंद्रीय बैंक जो है उनके सामने महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल चुनौती होती है, ठीक है। एक्सेसिव इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा दखलंदाजी, बहुत ज़्यादा दखलंदाजी मतलब अगर सरकार और सेंट्रल बैंक जो है बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करें तो ये क्या कर सकते हैं? में स्टाइफल ग्रोथ, ये ग्रोथ को यानी कि वृद्धि को रोक सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है। वेयर एज जबकि, इन एक्शन जबकि अगर कोई एक्शन ना लिया जाए यानी कुछ भी ना किया जाए अगर महंगाई के खिलाफ, तो ये क्या कर सकता है? कैन अलाउ, ये अलाउ कर सकता है प्राइसेस को यानी कि कीमतों को टू स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि वो बेकाबू हो जाए, यानी कि कीमतें जो हैं वो बेकाबू हो सकती हैं, जबकि कुछ ना करने से जो कीमतें हैं वो बेकाबू हो सकती हैं, ठीक है। देयरफॉर इसलिए, स्ट्राइकिंग अ डेलिकेट बैलेंस इसलिए एक नाजुक संतुलन बनाना, बिटवीन किसके बीच? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता और सोशल वेलफेयर और सामाजिक कल्याण के बीच सही संतुलन बनाना बहुत जरूरी, यानी कि आर्थिक जो स्थिरता है वो भी बनी रहे, साथ में लोगों की भलाई भी हो,
ठीक है ना, लोगों का नुकसान भी ना हो। ये इसमें बैलेंस बनाना, दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ही इम्पोरेटिव है, बहुत ही आवश्यक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। सरकार और केंद्रीय बैंकों के बीच महंगाई को काबू में रखने और आर्थिक विकास को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने की मुश्किल चुनौती होती है। बहुत ज़्यादा दखल से विकास रुक सकता है, जबकि कुछ ना करने से कीमतें बेकाबू हो सकती हैं। इसलिए आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण के बीच सही संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। Ultimately, inflation is more than a rise in prices. It is a silent struggle that chips away at dignity and hope. Unless policymakers address its root causes with foresight and compassion, countless ordinary people will continue to pay a price far greater than what economic indicators can ever reveal. Vocabulary. Ultimately, आखिरकार, finally, inflation, महंगाई, price rise. Rise means वृद्धि, increase. Silent struggle, छिपा हुआ संघर्ष, खामोश लड़ाई या संघर्ष, hidden hardship. Dignity, गरिमा, respect. Chip away at means धीरे धीरे कम करना, थोड़ा थोड़ा करके हटाना, erode. Policy maker, नीति निर्माता, legislator. Address, समाधान करना, tackle. Root cause, असल वजह, fundamental cause. Foresight, दूरदर्शिता, prudence. Compassion, संवेदनशीलता, sympathy. Countless, अनगिनत, innumerable. Pay a price means कीमत चुकाना, सफर. Ultimately, आखिरकार, आखिरकार, inflation, महंगाई, is more than, कहीं ज़्यादा है, a rise in prices, यानी कीमतों में बढ़त से कहीं ज़्यादा है। आखिरकार महंगाई सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। It is a silent struggle, ये खामोश लड़ाई है। That chips away, जो कि धीरे धीरे कम करती है डिग्निटी को और होप को, जो कि धीरे धीरे गरिमा और उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ठीक है, तो ये एक ऐसी खामोश लड़ाई है जो इंसान की गरिमा और उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर देती है। अनलेस पॉलिसी मेकर्स एड्रेस, जब तक पॉलिसी मेकर्स एड्रेस नहीं करते, अनलेस पॉलिसी मेकर्स एड्रेस मतलब जब तक नहीं करते, अनलेस में नेगेटिव सेंस होता है। ठीक है, तो जब तक पॉलिसी मेकर, जब तक नीति निर्माता समाधान नहीं करते, एड्रेस यहाँ पे वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इट्स रूट कॉजेस, इसके रूट कॉजेस का, यानी कि इसकी असल वजहों का समाधान नहीं करते, विद फोरसाइट यानी दूरदर्शिता से, एंड कंपैशन और संवेदनशीलता से। ठीक है, तो जब तक नीति निर्माता यानी कि पॉलिसी मेकर्स दूरदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ इसकी असल वजहों पर यानी महंगाई की असल वजहों पर ध्यान नहीं देते, तब तक काउंटलेस ऑर्डिनरी पीपल, तब तक अनगिनत आम लोग विल कंटिन्यू यानी करते रहेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस, करते रहेंगे क्या, भुगतते रहेंगे। पे अ प्राइस मतलब भुगतान करते रहेंगे, भुगतते रहेंगे, कीमत चुकाते रहेंगे। फार ग्रेटर दैन यानी कहीं ज़्यादा देन व्हाट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जितना इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक जो सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, कैन एवर रिवील, जितना खुलासा करते हैं या जितना दिखाते हैं, आर्थिक आंकड़े जितना दिखाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अनगिनत आम लोग ऐसी कीमतें चुकाते रहेंगे। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आखिरकार महंगाई सिर्फ कीमतों का बढ़ना नहीं है, ये एक ऐसी खामोश लड़ाई है जो इंसान की गरिमा और उम्मीद को धीरे धीरे खत्म कर देती है। जब तक नीति निर्माता दूरदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ इसकी असल वजहों पर ध्यान नहीं देते, तब तक अनगिनत आम लोग ऐसी कीमत चुकाते रहेंगे जो आर्थिक आंकड़ों में कभी दिखाई नहीं देगी। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।